जय जिनेन्द्र। मेरे इस जैन सोल यह जैन दर्शन के वैज्ञानिक वाहिनी को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। और आप हमें हमारे वीडियो के नीचे दिए गए पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। जय जिनेन्द्र। अगर जन्म है तो मृत्यु है, यह विश्व का सत्य है। परंतु जीवन जीते हुए मनुष्य इस मरण की कल्पना या वास्तविकता जो है उसे भूल जाता है, क्योंकि वह अपने भौतिकता से जकड़े हुए, घेरे हुए जीवन से इतना तादात्म्य कर लेता है कि उसे जो भला बुरा है उसका भी ध्यान कदाचित नहीं रहता। इसी बात को स्पष्ट करने के लिए आज का कथानक प्रस्तुत कर रहा हूं। इसे पूरे परिवार के लोग भी सुन सकते हैं। विशेषतः 20 वर्ष से 45 वर्ष तक की आयु वाले जो है युवा, उन्हें यह अवश्य सुनना चाहिए और इसके आधार पर सोचना भी चाहिए। महाराष्ट्र को संतों की भूमि कहा जाता है। उसमें से 16वीं शताब्दी में एक प्रसिद्ध संत हुए, उनका नाम था एकनाथ। उनके बहुत सारे शिष्य थे, बहुत प्रसिद्ध थे। उनके प्रवचन कीर्तन बहुत अच्छे होते थे और इस कारण बहुत लोग श्रवण के लिए उनके धर्म चर्चा में पहुंचते थे। इसी दिन उनके एक श्रद्धालु शिष्य ने उन्हें प्रश्न किया, महाराज, मैं आप जैसा निश्चिंत एवं शांत जीवन कैसे जीऊं? मैं दिन भर में विविध प्रकार की उलझनों से जकड़ा रहता हूं, विचार करता रहता हूं और उस कारण मेरे मन में शांति का वास नहीं रहता और दूसरे दिन क्या होगा इसकी चिंता मुझे सताती रहती है। इसलिए मैं आपसे निश्चिंत और शांत जीवन के संबंध में समझना चाहता हूं, कृपया मार्गदर्शन करें। संत ने बिना झिझक झट से अपने शिष्य को कहा, भाई, तुम्हारी आयु केवल 1 सप्ताह बची है। यह सुनते ही वह शिष्य बहुत घबराया, हड़बड़ाया और संत एकनाथ ने उसे यूं क्यों कहा, यह वह समझ नहीं पाया। परंतु उसके मन में एक विचार आया कि यदि मेरा जीवन केवल 7 दिन बचा हुआ है तो मुझे कुछ ऐसा ठोस कार्य करना चाहिए जिससे कि मेरा जीवन या पुनर्जन्म अच्छा हो। और वह वहां से ऐसा चिंतन करते हुए घर पर आया। उसे ध्यान आया कि जीवन में उसने बहुत से लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया है और उनको कष्ट पहुंचाया है, तो क्यों न मैं इन सब से क्षमा मांग लूं। और इस विचार पर उसने तुरंत कार्यवाही करना प्रारंभ कर दिया। सबसे पहले उसने अपने माता पिता से क्षमा याचना की। माता पिता को भी आश्चर्य हुआ, पर उन्होंने कहा, बेटा ठीक है, हमने तुम्हें क्षमा कर दी।
फिर भाई बहनों से क्षमा याचना की, फिर भाभियों से और अपनी पत्नी से क्षमा याचना की, फिर अपने बच्चों के बच्चों से क्षमा याचना की, और उसके पश्चात उसने अपने जो रिश्तेदार है विभिन्न गांवों में, उनसे भी अपने कटु व्यवहार के लिए या दुख देने के लिए क्षमा याचना की। अब उसको आगे और यह सूझी बात कि अपने मित्रों से भी उसने क्षमा याचना करना चाहिए, और उसने तत्काल वह भी कर लिया। उसके पश्चात उसे ध्यान आया कि अपने व्यापार में जिन लोगों से संपर्क होता था, जो नौकर अपने यहाँ काम करते थे, उनसे भी कुछ गड़बड़ हुआ होगा व्यवहार, तो उनसे भी क्षमा याचना करने का उसने विचार किया और उसे वह अमल में भी ले आया। उसके पश्चात उसने पड़ोसियों से और ग्राम में जिनके साथ उसका उठना बैठना था, उन सभी के साथ भी क्षमा याचना का कार्य पूर्ण कर लिया। और यह करते हुए उसके मन में सदा यह विचार था कि मृत्यु निकट है और मृत्यु किसी का टलता नहीं है, इसलिए और भी जो मुझे भूले बिसरे व्यक्ति है, परिचित है, उन सभी से भी क्षमा याचना कर लेनी चाहिए। चाहे जाने अनजाने ही उनके साथ कोई दुर्व्यवहार हुआ होगा, कोई अभद्र बातचीत हुई होगी, कोई अशिष्ट वर्तन हुआ होगा, तो उनसे भी उसने क्षमा याचना कर ली। उसके पश्चात उसे ध्यान आया कि जीवन में कई प्राणियों के साथ भी कभी हम दुर्व्यवहार कर लेते हैं। कुत्ते को पत्थर मार के फेंक देते हैं, गाय को लकड़ी से पीट देते हैं। इस प्रकार जो दुर्व्यवहार है, इसलिए उसके मन में उन जीवों के प्रति भी क्षमा याचना करने की इच्छा हुई और उसने वह तुरंत कर ली। तब उसे ध्यान में आया कि विश्व में तो ऐसे अनेक जीव है, तो उसने फिर सोचा कि मैं सभी जीवों से क्षमा याचना कर लेता हूं। तो उसमें वनस्पति का भी उसने समावेश कर लिया, क्योंकि वनस्पति के भी फूल तोड़ते हैं, तना काट देते हैं, टहनी तोड़ लेते हैं, पत्ते गिरा देते हैं। तो इस प्रकार जो उनके साथ अवांछित व्यवहार किया जाता है, उसके लिए उसने वनस्पति जीवों से भी क्षमा याचना कर ली। अवसर दिए, उन्होंने उस श्रद्धालु से पूछा कि भाई, तुमने सप्ताह भर में क्या क्या किया यह मुझे बता। तो उसने कहा कि महाराज, मैंने सभी प्रकार के जीवों से क्षमा याचना कर ली कि शायद मैंने उनके साथ कुछ असभ्य व्यवहार किया हो, और वही मैं और सोच रहा हूं कि कोई रह तो नहीं गया। पर महाराज, आज आप अचानक कैसे आ गए, और क्या मेरा समय आ गया है? मेरी मृत्यु कब होने वाली? तब एकनाथ महाराज ने कहा, अब मुझे यह बताओ कि तुम्हें यह सब करने के पश्चात कैसे लग रहा है? तो उस श्रद्धालु ने कहा कि महाराज, मुझे अब बहुत शांति का अनुभव हो रहा है और मैं अब निश्चिंत हो गया हूं, मुझे मृत्यु से भी भय नहीं लग रहा है। तब एकनाथ महाराज ने कहा, भाई, यदि हम प्रतिदिन इसी प्रकार का अपना व्यवहार करें, अपनी गलतियों के लिए क्षमा याचना कर ले, तो मृत्यु का भय नहीं रहेगा और कल की चिंता नहीं रहेगी,
इसलिए निश्चिंत और शांतिपूर्ण जीवन जिया जा सकता है। अगर संक्षेप में कहें तो मरण का स्मरण रहे और उसके अनुकूल हम प्रतिदिन व्यवहार करें तो हम शांत और निश्चिंत जीवन जी सकते हैं, मृत्युंजय बन सकते हैं। कथा को यही समाप्त करते हुए अभिभावकों की जो भूमिका है उसके संबंध में कुछ विचार प्रस्तुत करूंगा। वैसे तो पूरा भारत संतों की भूमि है, इसलिए जो जहां भी जिस राज्य में रहता है वह अपने राज्यों और अन्य राज्यों का भी संतों का परिचय अपने बच्चों से कराएं। इसके लिए उन्हें कुछ परिश्रम करना पड़ेगा। उसके पश्चात संतों में जो गुण होते हैं उन्हें जानकर कुछ गुणों के संबंध में बच्चों को वर्णन करके बताएं। देश के जो महात्मा व्यक्ति हुए हैं उनके कुछ नाम लेकर विभिन्न क्षेत्रों में, कोई गणित में होगा, कोई विज्ञान में होगा, कोई राजकारण में होगा, कोई समाज कार्य में होगा, कोई स्त्री दाक्षिण्य में होगा। इस प्रकार की भिन्न जो समस्याएं होती है उनमें जो श्रेष्ठ कार्य करता हुए हैं उन महात्माओं का कुछ ज्ञान बच्चों को दिया जाए, क्षमा का स्वरूप समझाया जाए। और जब यह बात होगी तो हमारे दर्शनों में जो वसुधैव कुटुंबकम का सिद्धांत बताया गया है उसमें जो सहजीवन की श्रेष्ठता बताई गई है और मृत्यु की अटलता का जो विवरण किया गया है, इस संबंध में और कुछ जानकारी दी जाए तो बच्चों में और युवाओं में अच्छे संस्कार स्थापित होंगे। यहीं पर समाप्त करते हुए आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि अपने मन में उठे प्रश्नों को अपने तक न रखते हुए उनके उत्तर पाने के लिए कमेंट सेक्शन द्वारा मुझे भेजें और संतोषजनक उत्तर पाएं। जय जिनेंद्र।